आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी पिछले 2-4 रोज़ में जो 2-4 रोज़ पिछले गुज़रे हैं उसमें एक ख़बर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि दिलजीत ने केबीसी में जाकर अमिताभ बच्चन साहब के पैरों को क्यों छुआ। बहुत लोग बोले हैं उसके ऊपर, उसको नहीं करना चाहिए था। कईयों ने कहा कर दिया तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए था ये भी कुछ लोगों ने बताया। तो उसके ऊपर हम कुछ थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात दिलजीत साहब के बारे में करें। दिलजीत साहब 41 साल की उनकी उम्र है और उनकी उड़ान देखिए कहाँ तक है, कितनी कामयाबी हासिल की है उस नौजवान ने। बहुत बड़ी बात है और हर एक पंजाबी के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। उनके वालिद यानी फादर रोडवेज़ में कंडक्टर थे। ये नहीं कि वो बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, लकड़ का स्पून भी नहीं था बेचारे के पास। सब कुछ उसने जो हासिल किया अपनी मेहनत से किया, इबादत से किया, यकीन से किया कि मैंने आगे बढ़ना है। और आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी हैं या कहिए हिंदुस्तानी हैं, दिलजीत का नाम है, कोई शक नहीं। दिलजीत गाता कैसा है उसके बारे में मैं शायद ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी नज़र गाने की तरफ कुछ और है, आज का युग कुछ और है। लेकिन बहरहाल वो चलता है, अच्छी बात है, अच्छा गाता है, तभी लोग पसंद करते हैं। एक्टर बहुत कामयाब है। पहला वो टर्बन्ड लड़का है जिसने बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। करीना कपूर जैसी अदाकारा के साथ हीरो आ चुका है वो। अभी भी 1-2 फिल्में उसकी और बड़ी आ रही हैं। इम्तियाज़ अली साहब के साथ भी उसने एक फ़िल्म की है जो चमकीला साहब के ऊपर बनी थी और उसको अवार्ड भी मिला है। नहायत कामयाब इंसान, कोई शक नहीं। बच्चन साहब के बारे में भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बच्चन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सदी का महानायक है, होंगे शायद, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बहुत शालीन हैं, बहुत कंपोज्ड हैं, बारबीटोनिक आवाज़ है उनकी, आवाज़ में जादू है। देखिए 82-83 साल की उम्र में भी माशाअल्लाह क्या क़यामत ढाए हुए हैं, क्या खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया पर एपिसोड का मिलता है, चल रहे हैं तभी मिलता है, यानी महीने में 40-50 करोड़ कमाते हैं। कोई ये एक डेवलपिंग कंट्री में एक इंडिविजुअल की कमाई एक महीने की 35 या 40 करोड़ एक मायने रखती है, जबकि यहाँ इस देश में आर्मी के चीफ़ की, एम्स के चीफ़ की, कैबिनेट सेक्रेटरी की, डीजीपी की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, किसी की सैलरी 5 लाख या 6 लाख से ऊपर नहीं है महीने की। वो बंदा महीने के 30-35 करोड़ कमा रहा है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं कमा रहा, उसका नाम चल रहा है, वो बिक रहा है, इसलिए है। हाँ, लेकिन एक यहाँ मुझको एतराज़ इस बात होता है कि 30 करोड़ वाला भी 30% टैक्स दे रहा है और मेरे जैसा जो पेंशनर है 5 लाख रुपए जिसको मिलता है साल में 6 लाख, वो भी 30% टैक्स दे रहा है। ये शरेआम धक्का है। चीफ सेक्रेटरी जो साल में 40-50 लाख लेता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50-60 लाख रुपया साल में कमाता है, वो भी 30% देता है। और बच्चन साहब जो साल में मान लीजिए सिर्फ एक शो के ज़रिए ही कमा रहे हैं, बाकी कोई इनकम नहीं है, मान लीजिए, वो भी 30% देते हैं। ये गलत है। यहाँ मैं सरकार से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मेरा ख्याल में आप लोग भी शायद इस बात से खैर, हम मौजू और था, कहीं और चले गए। मौजू ये था कि उसके पैरों के हाथ लगाना। दिलजीत ने अमिताभ साहब के पैरों को हाथ लगाया, वो दिलजीत की आउटलुक थी, इसमें किसी को दखल अंदाजी करना नहीं बनता। लेकिन अभी कल ही श्री अकाल तख्त साहब के जो जत्थेदार साहब हैं, जत्थेदार कुलदीप सिंह जी गड़गच, उन्होंने एक बयान जारी किया है
और किसी के बयान की कोई अहमियत नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी जो टेम्पोरल हमारी सीट है सिखों की, सबसे बड़ी हाईएस्ट बॉडी जो है अकाल तख्त साहब, उनके जो जत्थेदार साहब एक बयान जारी कर रहे हैं कल कि अमिताभ बच्चन साहब के खिलाफ सिख चेतना में अभी तक रोष है, ये उनका बयान था। मतलब ये कि सिख भाईचारा अमिताभ को अभी तक पूरी तरह माफ़ नहीं कर पाया। किस लिए माफ़ नहीं कर पाया? ये कहा जाता है कि जब 84 में सिख गोनासाइड हुआ, सिख कत्लेआम हुआ दिल्ली में, तो बच्चन साहब उस वक़्त राजीव गांधी साहब के दोस्त थे, बहुत करीबी थे ये फैमिली दोनों, इंदिरा गांधी की वजह से, और बच्चन साहब की माता जो तेजी बच्चन वालिदा, तो ये दोनों इंदिरा जी और तेजी बच्चन देवर क्लास फेलो एट शांति निकेतन, और इनकी दोस्ती आखिरी दम तक चली। इसलिए बच्चन साहब गांधी परिवार के बहुत नज़दीक थे। उस वक़्त उस भीड़ का, जिस भीड़ ने सिखों का कत्लेआम किया, जिसमें जगदीश टाइटलर थे, जिसमें माकन साहब का नाम आता है, जो टाइटलर का आता है, उसमें उनका नाम भी कभी कभी लिया जाता है। लेकिन किसी थाने में, किसी कोर्ट में उनके ऊपर ना कोई पर्चा है, ना कोई केस है। तो गड़गच साहब जो हेड प्रीस्ट हैं अकाल तख्त साहब के, श्री अकाल तख्त साहब के, वो ये बयान दे रहे हैं कल दलजीत के ख़िलाफ़, या दलजीत के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते कि क्यों नहीं उनको पैरों को हाथ लगाने चाहिए थे। उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन उस भीड़ का हिस्सा थे जो भीड़ लोगों को दंगे करने पर उकसा रही थी। अगर ये सच है, मान लीजिए अगर ये सच है, तो मैं सिंह साहब से ये पूछता हूँ, तो क्यों नहीं उन्होंने आज तक, क्यों नहीं किसी और ने आज तक उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल की? क्या अमिताभ बच्चन इतने बड़े हो गए, इतने सुप्रीम हो गए कि उनके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो सकती? ऐसा तो वो भगवान तो नहीं है अमिताभ श्रीवास्तव है, बाद में फिर बच्चन बन गए, चलो वो अलग बात है, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हिंदुस्तान के भगवान हो गए। और फुल्का साहब, मैं नाम ले रहा हूँ फुल्का साहब का, जो सिखों की आवाज़ की, जो सिखों की नुमाइंदगी करते हैं तकरीबन हर ऐसे केस में, सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग मोस्ट लायर हैं, तो वो क्यों इस मुद्दे पर चुप हैं? उन्होंने कभी क्यों, अगर ये बात अमिताभ के खिलाफ सच है, क्यों नहीं वो किसी कोर्ट में उस बात को लेकर गए? बड़ी अजीब सी बात है, समझ से बाहर है। अब दलजीत कसूरवार है या बच्चन साहब कसूरवार है या कौन कसूरवार है, इसका फैसला कौन करेगा? ये बात हमेशा ऐसे ही धुआं बन के उठती रहेगी या ऐसे ही लोग, पॉलिटिशियन, सियासतदान इसको उठाते रहेंगे? कोई ना कोई, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एंड तो होना चाहिए ना। एक बर्तन के अंदर हमने पानी रखा है, वो उबल रहा है, तो हम उसको या तो उतार लें, तभी वो उबलना बंद होगा ना, या उबलते रहता रहेगा। कब तक उबलता रहेगा? वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो बर्तन जल जाएगा। तो ऐसे ही इस मुद्दे पर सियासत हो रही है इस देश में। मैं फिर ये कहता हूँ कि इसमें दिलजीत की वो पर्सनल आउटलुक थी कि उसने उनके पैरों को हाथ लगाया ना लगाया, क्योंकि अमिताभ सीनियर आदमी है और दिलजीत छोटा, अभी बहुत छोटा कलाकार है, कद के हिसाब से भी वैसे भी, तो उन्होंने शायद बीइंग आर्टिस्ट उनको इज्जत दी जो देनी बनती है। लेकिन जो गड़गच साहब, जो सिंह साहब अगर ये एलिगेशन लगाते हैं अमिताभ बच्चन के ऊपर, तो उसका सब्सटेंस क्या है और उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरा सवाल सिर्फ ये है और कुछ नहीं। इस इशू को हमेशा के लिए रिज़ॉल्व करना चाहिए, इसको हमेशा के लिए बंद करना चाहिए।
इसको दफन कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो दफन कीजिए, अगर है तो कुछ कीजिए। ऐसे ही बेबाक बात नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।